हे माय प्यारे प्यारे लिसनर्स, आ चुकी है आप लोगों के लिए सोल टू टेल बॉस का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। सही, अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि अहान और श्रीजल जो कि आपस में लिपट करके अब सो चुके थे, वहीं माहिर और लिली की भी अब अच्छी खासी कहानी बन चुकी थी। वहीं अगली सुबह अहान के दिमाग में लगातार उनके काम को लेकर के थोड़ी टेंशन चल रही थी, जिसकी वजह से आज वो काफ़ी जल्दी ही ऑफिस के लिए तैयार हो गए थे। श्रीजल जो सो करके उठती है तो वो देखती है कि अहान इस वक्त अपने शर्ट के बटन को बंद कर रहे हैं। श्रीजल अहान की तरफ अपनी नज़र को जैसे ही घुमाती है, वो अपनी आंखों को मलते हुए कहती है, इतनी सुबह सुबह ये कपड़े पहनने लगे, कहीं मैं ज़्यादा देर की तभी उसकी नज़र जाती है तो अभी ज़्यादा लेट नहीं हुआ था। श्रीजल एकदम से खड़ी होते हुए कहती है, आप इतनी जल्दी तैयार हो रहे हैं? आहान जो इस वक्त शीशे के सामने खड़े हुए थे, काम ज़्यादा है थोड़ा। और तुम इतनी सुबह सुबह क्यों उठ गए जब लेट से सोई थी? तो श्रीजल जो कहती है, आप मुझे बिना बताए जाने वाले थे? आहान जो उसकी तरफ मुड़ते हुए कहते हैं, नहीं बाबा, पर मैं तुम्हें परेशान भी नहीं करना चाहता था ना। श्रीजल जो कहती है, ब्रेकफास्ट तो बना देती ना मैं। आहान जो भी पूरे बटन को बंद नहीं किए थे और वहीं वो शेर की तरफ आगे बढ़ते हुए उसके गाल को अपने हाथ में लेते हुए कहते हैं, एक्सक्यूज़ मी मैडम, आप स्टूडेंट हैं, मेरी पर्सनल असिस्टेंट नहीं है जो मेरे इतना ख्याल रखते हो। आज तुम्हारे 10th का एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद से तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करना है, समझ आई? श्रीजल जो अपने चेहरे को हाँ में हिलाते हुए कहती है, हाँ, पर फिर भी आपको सुबह। हाँ जो कहते हैं, नहीं, सुबह उठ करके रिविज़न कर लिया करो, सुबह का दिमाग फ्रेश होता है, रिवाइज कर लोगी तो चीज़ें अच्छे से तैयार हो जाएंगी। तुम्हारा पूरा फोकस है पढ़ाई पर होना चाहिए, ओके? श्रीजल जो अपने चेहरे को हिलाते हुए कहती है, हाँ मैं ध्यान रखूँगी इसका। और अहान अपने कोट को अपने हाथ में पकड़ते हैं और शर्ट के एक और बटन को ऊपर की तरफ बंद करते हुए बाहर की तरफ जाने लगते हैं कि तभी श्रीजल जो उनके पीछे पीछे दौड़ते हुए आकर के उनसे कहती है, अहान जो पीछे मुड़ते हुए कहते हैं, अब क्या हुआ? श्रीजल जो कहती है, आपकी घड़ी आप भूल रहे थे। अहान जो उसके फोरहेड पर अपने होठों को रखते हुए कहते हैं, थैंक यू। श्रीजल जो अहान से कुछ कह तो नहीं पाती, मगर वो मन ही मन कहती है, कुछ ज़्यादा ही परेशान लग रही हैं, वरना बिना रोमांटिक बातें किए तो ये कभी नहीं जाते थे। खैर कोई बात नहीं। और फिर वो रूम के अंदर आ जाती है और ख़ुद भी जल्दी जल्दी तैयार होकर के नीचे की तरफ आ जाती है, क्योंकि आज उसे जल्दी से नाश्ता करके फिर पढ़ाई भी करना था और उसके सारे रूटीन्स को अब ईरा ही मैनेज करता था। आहान जो अपनी गाड़ी लेकर के मेंशन से बाहर निकल गए थे, वो गाड़ी ड्राइव करते हुए भी लगातार अपनी कंपनी के बारे में ही सोचे जा रहे थे। वो इस वक्त वाकई ही काफ़ी ज़्यादा टेंशन में लग रहे थे और ये टेंशन वो शेरल के सामने नहीं दिखाना चाहते थे, जिसकी वजह से वो शेरल से इस टाइम ज़्यादा बात भी नहीं किए थे। आहान जो गाड़ी ड्राइव करते करते ही अपने फ़ोन में कुछ चेक करने लगते हैं। आहान की नज़र इस वक्त उनके फ़ोन के स्क्रीन पर थी, जिसमें वो साफ देख पा रहे थे कि मार्केट में उनकी कंपनी का रेटिंग कितना ज़्यादा डाउन पर जा रहा है और इससे आहान के दिमाग में और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन बैठने लगता है। आहान जो लगातार अभी अपने फ़ोन को ही देखे जा रहे थे कि तभी अचानक से आहान की गाड़ी ज़ोर से एक टक्कर किसी दूसरी गाड़ी को मारती है, जो कि इनकी गाड़ी से काफ़ी ज़्यादा छोटा था। अचानक ही आहान की गाड़ी के ठीक सामने एक छोटी गाड़ी आ गई थी। आहान जैसे ही सामने की तरफ देखते हैं तो आहान का दिमाग और ज़्यादा ख़राब हो जाता है और वो अपने फ़ोन को बगल के पैसेंजर सीट पर ऑलमोस्ट फेंकते हुए तुरंत ही बाहर निकल जाते हैं। आसपास काफ़ी ज़्यादा बिजी एरिया होने की वजह से बहुत सारी भीड़ भी धीरे धीरे वहाँ पर इकट्ठा होने को आ गई थी। सामने की तरफ से लगभग 18 साल का एक लड़का बाहर निकलता है और वो काफ़ी गुस्से में अपनी गाड़ी को पहले देखता है और फिर सामने आहान की गाड़ी को। आहान जो अपनी गाड़ी से अभी बाहर उतर ही रहे थे कि तभी वो लड़का उनके ठीक सामने आते हुए कहता है, दिखाई नहीं देता तो गाड़ी क्यों चलाते हैं आप? जैसे ही आहान के सामने इतनी तेज़ टोन सुनाई दी थी, आहान का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ने लगता है और वो अपनी मुट्ठी को कसते हुए कहते हैं, मेरी गलती है। सामने का लड़का जो कहता है, आपकी ही गलती है भाई साहब, और ऐसे क्या घूर रहे हैं, मारेंगे मुझे? ठीक है, मार कर दिखा दीजिए। आहान जो कहते हैं, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि रोड का रूल्स क्या होता है? एक तो गलत ट्रैक पर चल रहे हो, ऊपर से मुझे सुना रहे हो। वहीं सामने वाला लड़का जो कहता है, हाँ सुना रहा हूँ, तो क्या कर लेंगे? और मैं तो भाई आराम से अपनी गाड़ी चला रहा था, माना कि गलत तरफ से जा रहा था, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे इसी ट्रैक के शॉप पर आना था, दूसरी तरफ से जाता तो फिर कैसे, क्या कूद कर आता? आहान जो कहते हैं, दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम, तुम गाड़ी को यू टर्न कर सकते थे। वही वो लड़का जो कहता है, आपके जैसा पैसे वाला नहीं हो ना भाई साहब, आप लग रहे हो कोई बड़े ख़ानदान के। अब हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम 50 किलोमीटर दूर से यू टर्न लें। आहान जो कहते हैं, वॉच योर टोन। वो लड़का जो कहता है,
इतना क्या गुस्सा कर रहे हो भाई? हाँ, एक तो मेरी गाड़ी फोड़ दी, ऊपर से मेरे ऊपर ही गुस्सा। उस बच्चे की बात सुन करके आहान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। आहान जो आगे उसकी तरफ बढ़ते हुए कहते हैं, तुम। लेकिन तभी आहान की टोन एकदम से रुक जाती है और वो उसको वार्निंग की जगह सजेशन देते हुए कहते हैं, ध्यान से गाड़ी चलाना नेक्स्ट टाइम। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जगह कोई बड़ी गाड़ी आए और अगली बार तुम बचो ही ना। ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया इसका मतलब ये नहीं कि गाड़ी किधर भी कैसे भी करके उड़ाना सीख जाओगे। और ये बोल करके वो उसके कंधे पर हल्का सा थपथपाते हैं और अपनी गाड़ी में आकर के बैठ जाते हैं। वहीं वो लड़का जो कि आहान को देखते हुए कहता है, नो शिट। आहान उस बच्चे पर ज्यादा फोकस नहीं किए थे, उन्हें लगा था कि ये कोई रैंडम ही शख्स होगा। आहान के दिमाग में लगातार कुछ चल रहा था जो कि बार बार आहान को परेशान कर रहा था। वो रह रह करके अपने फिंगर्स को अपने फोरहेड पर ले जा करके रब करना शुरू कर दे रहे थे। वहीं दूसरी तरफ आहान का फ़ोन बजने लगता है। आहान जैसे ही फ़ोन के स्क्रीन को देखते हैं तो यशवीर का कॉल था। आहान वैसे तो गुस्से में थे और उन्हें यशवीर के कॉल को रिसीव करने का मन नहीं कर रहा था, मगर कुछ बात इंपॉर्टेंट भी हो सकती थी, यही सोच करके आहान फ़ोन को उठा लेते हैं। दूसरी तरफ से यशवीर जो कहता है, सर मैम का एडमिशन हो गया है क्लास 10th में। जैसे आहान ये सुनते हैं उन्हें थोड़ा सा रिलीफ मिलता है और वो यशवीर से कहते हैं, गुड। और कुछ? सर एक इशू और आ रहा है सर, वो मैम के जो डैड और मॉम हैं यानी कि उनके पेरेंट्स, उनका डेथ सर्टिफिकेट मांग रहा है और हमारे पास डेथ सर्टिफिकेट है नहीं। मैंने बोला है कि मैं बाद में ये डॉक्यूमेंट को सबमिट कर दूंगा। हाँ जो कहते हैं ओके। यशवीर जो कहता है, हाँ सर। हाँ जो कहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम है बनवाने में? खुद बनवा लो। वही यशवीर जो कहता है, सर मुझे पता नहीं है ना कि मैम के पेरेंट्स की डेथ हुई कैसे थी। हाँ जैसे ही सुनते हैं वो अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहते हैं, ओके मैं उससे बात करके तुम्हें बता दूंगा। यशवीर जो कहता है, सर मैं अब पहुंच रहा हूँ सर ऑफिस। हाँ जो कहते हैं, जल्दी। और ये बोल करके वो फ़ोन को कट करके फिर से उसे रख देते हैं और फिर से अपनी गहरी सोच में डूब जाते हैं। हाँ जो स्टीयरिंग पर अपनी उंगली से टैप करते हुए कहते हैं, कौन हो सकता है? आखिर दोबारा से कौन मेरी कंपनी के साथ छिड़कानी करने की कोशिश कर रहा है? मेरे जैसा रोबोट बनाना इज लिटरली इम्पॉसिबल। और अगर कोई ये कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसे कोई ना कोई तो हिंट मिल चुका है मेरी कंपनी के डेटास का। मेरी कंपनी की डेटा या तो फिर लीक हुई है या तो कोई मेरा अपना है जो कि इस मामले में शामिल है। आहान इसी तरह से खुद से ही बातें किए जा रहे थे कि तब तक त्रिनेत्र डायनामिक्स यानी कि आहान की कंपनी अब आ चुकी थी। आहान हर दिन तो आहान काफ़ी स्पीड में चला करते थे, मगर आज उनकी रफ्तार थोड़ी सी हल्की पड़ रही थी। आहान के दिमाग में कुछ बातें जो कि लगातार घूमे जा रही थी। वो जैसे ही अंदर आते हैं सारे लोग उनको देख करके अपने सिर को झुका लिए थे। कुछ रोबोट्स भी जो कि वहाँ पर कुछ एम्प्लॉयज़ वगैरह को सर्व किया करते थे, वो भी अपने सिर को आहान को देख करके हल्का सा झुका लेते हैं। सब लोग उन्हें ग्रीट कर रहे थे, मगर आहान किसी का भी आज रिप्लाई देने के मूड में नहीं थे। वो तुरंत ही अपने कैबिन में पहुंचते हैं और जैसे वो अपने कैबिन के अंदर आए थे वो तुरंत ही अपने कोट को निकालते हुए सामने की कांच के टेबल पर ज़ोर से फेंकते हैं और खुद जा कर के चेयर के पास खड़े हो जाते हैं। वो ग्लास विंडो से बाहर की तरफ देखते हुए कहते हैं, कौन कर रहा है ये? कि तभी आहान के स्क्रीन पर उनके मार्केट लेवल काफ़ी ज़्यादा लो दिखा रहा था, जिससे और ज़्यादा आहान का गुस्सा बढ़ने लगता है। थोड़ी देर में यशवीर भी अंदर आ गया था और वो अंदर आते हुए आहान से पूछता है, सर ब्लैक कॉफ़ी लेकर आऊँ? आहान जैसे यशवीर के आने की आवाज़ सुने थे वो तुरंत ही पीछे मुड़ करके कहते हैं, क्या है ये सब? और ये बोल करके वो स्क्रीन की तरफ दिखा रहे थे। यशवीर भी इस चीज़ को तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अचानक से उनकी कंपनी का मार्केट लेवल इतना ज़्यादा डाउन हो जाएगा। यशवीर जो कहता है, सॉरी सॉरी सर, बट मैं इसमें बिजी था तो मैं भी देख नहीं पाया। आहान जो कहते हैं, तुम देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, आई डोंट केयर, बट पूरी दुनिया देख रही है इस चीज़ को। आहान खुराना की कंपनी कभी भी इस लेवल पर नहीं गई। चल क्या रहा आजकल मार्केट में? यशवीर जो कहता है, सर मैं जल्दी पता लगाता हूँ, आखिर इसकी वजह क्या है। आहान जो आगे की तरह थोड़ा बढ़ते हैं और ज़ोर से कांच की टेबल पर मारते हुए कहते हैं, जल्दी नहीं बहुत जल्दी करो, मुझे जानना है कि ये सब कर कौन रहा है। पता नहीं क्यों पर मेरा शक किसी ऐसे पर जा रहा है कि ये कोई अपना ही है, घर का भेदी लंका ढाए। यशवीर जो कहता है, आप कहना क्या चाहते हैं? मतलब आप
कंपनी में कोई, हाँ जो कहते हैं या तो ये कोई कंपनी में करवा रहा है या तो फिर कोई और ही है जिस पर मेरा शक नहीं जा रहा है, लेकिन वो मेरे दुश्मनों के लिए और मेरे अपोजिशंस के लिए काम कर रहा है। यशवीर जो थूक गटकते हुए कहता है, आप स्पाई की बात कर रहे हैं? अरे सर, पर ऐसा कोई नहीं कर सकता, किसकी इतनी हिम्मत है? जो कहते हैं शायद आ गई किसी के अंदर इतनी हिम्मत, और उसकी मौत भी जल्दी आएगी। और फिर वह यशवीर से कहते हैं, मुझे ज़्यादा टाइम और नहीं वेस्ट करना है, तुरंत जाकर के चेक करो कि इसके पीछे रीज़न क्या है। यशवीर भी तुरंत ही आहान के बताए हुए काम की तरफ लग जाता है। आज ऑफिस में माहौल काफ़ी ज़्यादा सीरियस था। एक तो कल डील कैंसिल हुई थी, ऊपर से आज मार्केट लेवल इतना ज़्यादा डाउन। आहान की कंपनी को जिस तरह से लॉस पहुंच रहा था, आहान समझ पा रहे थे कि ये ज़रूर कोई जानबूझ करके कर रहा है। मगर आज तक आहान ने कभी भी इतना लॉस फेस नहीं किया था, जिसकी वजह से उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ चल क्या रहा है। इसी तरह से लगभग सुबह से दोपहर हो चुकी थी। वहीं आज पार्थिक और आयु भी काफ़ी जल्दी ही कॉलेज से घर लौट आए थे। श्रीजल और ईरा, जो कि इस वक्त पढ़ाई के फोकस में पूरी तरह से तल्लीन हो चुके थे। श्रीजल लगातार अपनी पढ़ाई को काफ़ी सीरियसली करना शुरू कर दी थी। ईरा उसे अभी पढ़ा ही रहा था कि तभी अचानक से उनके रूम का दरवाज़ा खुलता है। श्रीजल की नज़र और साथ ही ईरा की नज़र भी बाहर की तरफ चली जाती है, जहाँ से पार्थिक थोड़ा कॉन्फिडेंट वे में आते हुए बार बार किसी को अंदर की तरफ बुला रहा था। श्रीजल जो कहती है, क्या हो गया आपको, आइए अंदर। पार्थिक जो कहता है, मैं तो अंदर आ जाऊँ, लेकिन जिसको आना है वो तो आ ही नहीं रहा है, सुनेंगी आप मैडम? वही वो आयु को बार बार अंदर की तरफ बुला रहा था, लेकिन आयु थोड़ा शर्मा रही थी और थोड़ा घबरा भी रही थी। पार्थिक उसको झटके से अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, चलो ना, कुछ नहीं होता। और ये बोलकर वो शेर के उसे सामने ले आते हुए कहता है, ये आयुषी बताया था ना आप लोग को। श्रीजल जो कहती है, अरे हाँ, हम तो मिल चुके हैं। और ये बोलकर वो जल्दी से बेड से खड़ी होती है और उसके सामने आकर के उसे ज़ोर से हक करते हुए कहती है, हाय तुम बहुत क्यूट हो। आयुषी जो कहती है, हाँ आप भी बहुत प्यारी हैं। वहीं श्रीजल जो कहती है, खड़ी क्यों, आराम से आओ बैठो ना। वहीं ईरा जो कहता है, स्टडी टाइम स्टडी टाइम। पार्थिक जो हल्का सा उसके सर को हिलाते हुए कहता है, ये चुप, स्टडी टाइम क्या देख नहीं रहा है, कोई मिलने आया है और तुझे तो बस फालतूगिरी करना होता है, भाग जा यहाँ से। वहीं पार्थिक को इस तरह से बात करता हुआ सुन करके ईरा उस पर नाराज़ होते हुए कहता है, मैं इस वक्त टीचर हूँ, मुझसे इस तरह से बदतमीज़ी से तुम बात नहीं कर सकते, वरना मैं आहान सर से कंप्लेन कर दूंगा। पार्थिक जो कहता है, हाँ हाँ ठीक है, डरता थोड़ी ना मैं। वहीं जैसे ही ईरा इतना सुना था, वो तुरंत ही पार्थिक को सुनाते हुए कहता है, ओके कनेक्टेड टू आहान सर। पार्थिक तुरंत उसको रोकते हुए कहता है, ये एक मिनट भाई, गलती हो गई, चुप हो जा प्लीज़, भाई को कुछ नहीं बताना है प्लीज़, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ भाई, प्लीज़ मान जाए। ईरा जो थोड़ा अपने चेहरे पर ईविल स्माइल लाते हुए कहता है, दैट्स लाइक अ गुड बॉय, मुझसे इसी तरह से बात किया करो। मैं आयु जो हंसते हुए कहती है, अरे वाह, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप दोनों कर क्या रहे थे वैसे? श्रीजल जो कहती है, मैं वो पढ़ाई कर रही थी, अब मुझे पढ़ना है ना, तो इस वजह से। आयुषी जो कहती है, अच्छा क्या पढ़ती हैं आप? श्रीजल जो कहती है, जी वो मैं अभी 10th की तैयारी कर रही थी। श्रीजल की बात सुन करके आयु थोड़ा हैरान होते हुए पूछती है, आप 10th कर रही हैं? वही पार्थिक जो कहता है, अरे तुम नहीं समझोगी, वो भाई और भाभी का मैटर है, तुम ये सब छोड़ो। श्रीजल को अनजाने में ही मगर इस बात का थोड़ा बुरा लगा था कि वो इस वक्त 10th क्लास में है, और वो थोड़ा सा छेप भी गई थी इस बात को सुन करके। इसी वजह से पार्थिक ने इस पूरे टॉपिक को ही चेंज कर दिया था। पार्थिक जो आयु से बताता है, तुम बस ना भाभी को खुश रखो, भाभी खुश रहेंगे तो भाई तो अपने आप ही मान जाएंगे। श्रीजल को तरफ देखते हुए कहती है, एक बात बताइए, आप लोग इसे झेलते कैसे हैं? दिन भर ऐसे ही पक 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 करता रहता है ये। श्रीजल एक बार पार्थिक की तरफ देखती है और फिर आयु की तरफ देखते हुए कहती है, हाँ करता तो रहता है, मगर हर बात में सिर्फ तुम्हारी बात करता है। पार्थिक जो शर्माते हुए कहता है, हाँ बेना भाभी, अब क्या करूँ, इसके अलावा किसके बारे में बात करूँ मैं, इतनी प्यारी सी तो है ना। श्रीजल जो कहती है, वो बात तो सही है, पसंद आपकी बहुत अच्छी है। आयु जो कहती है, वैसे कल के लिए सॉरी, पार्थिक ने बताया था कि सब लोगों ने मेरी आवाज़ सुन ली थी और मैं काफ़ी रूड तरीके से बात कर रही थी, पता नहीं सब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और जितना हम पार्थिक अपने बड़े भाई के बारे में बताता है, मुझे तो लगता है कि वो तो
भगवान ना करे कि मैं उनके सामने कभी पढ़ूं। सेजल जो कहती है, नहीं नहीं, वो बहुत अच्छे हैं, बस उन्हें समझने वाला चाहिए कोई। पार्थिव जो कहता है, हाँ, और हमारी भाभी जो उनको समझ चुकी है। लेकिन भाई मैं तो इतने सालों से उनके साथ रहा हूँ, मुझे तो कभी समझ नहीं आया, वो बहुत ही डेंजरस है। पार्थिव की बात सुनकर के सेजल जो कहती है, कुछ भी नहीं है ऐसा, वो बहुत प्यारे हैं, बस आप उनसे ठीक से बात करेंगी तो वो आपकी हर बात सुनेंगे। आयु जो कहती है, नहीं नहीं, मुझे कोई बात नहीं करनी उनसे। लेकिन तभी आयु को कुछ याद आता है और वो सेजल से कहती है, अच्छा भाभी, आपको पता है मैं क्यों परेशान थी कल? सेजल जो कहती है, नहीं मुझे तो नहीं पता। आयु जो कहती है, वो हम लोग की इंटर्नशिप होने वाली है, अब हमें कंपनी के लिए कोई ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर हम लोग जाकर के ना इंटर्नशिप कर सकें, कोई बेस्ट कंपनी होनी चाहिए। और मेरा तो एआई सब्जेक्ट है, और मुझे अगर सर की कंपनी में काम मिल जाता तो मेरे लिए बहुत बढ़िया रहता। सेजल जो कहती है, सर की कंपनी मतलब आप इनके बड़े भाई की बात कर रही हैं? आयु जो कहती है, हाँ हाँ। सेजल जो कहती है, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता, आप उनसे बात कि तभी आयु जो कहती है, मैं उनसे कभी बात नहीं कर पाऊंगी, आप प्लीज़ उनसे बोलिएगा ना। पार्थिव भी सेजल के सामने आते हुए कहता है, हाँ भाभी, आप ही है जो हमारा करियर बचा सकती हैं। अगर भाई की कंपनी मिल गई ना तो हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। भाई कंपनी के लिए हमें ऑफर भी देंगे, पर उसमें हम सेलेक्ट होंगे या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं तो भूल ही गया था कि भाई अपने काम को लेकर के कितना सीरियस है। सेजल जी कहती है, अच्छा अब तो मैं करूँगी बात, पर मैं भी उनके काम में ज़्यादा दखलंदाजी नहीं देती, वो मुझे भी डर ही लगता है उनसे। आयु जी कहती है, अभी तो कह रही थी आप बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। सेजल जी कहती है, अच्छे हैं पर थोड़े से डेंजरस भी हैं। सारे लोग आपस में ये सारी बातें सुन करके हंसे जा रहे थे। वहीं पीछे ईरा जो कि फिर से अपने सिर को हिलाते हुए कहता है, स्टडी टाइम, स्टडी टाइम। सेजल तुम अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। सेजल जो ईरा की तरफ देखते हुए कहती है, अरे देखो ना कोई आया है, गेस्ट के सामने इस तरह से नहीं बोलते ईरा। ईरा जो कहता है, मैं टीचर हूँ, मुझे इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तुम्हें पढ़ाना है। और फिर वो पार्थिव को देखते हुए कहता है, तुम अपनी क्यूटी पाई को लेकर के निकलो यहाँ से। आयु जो ईरा की तरफ देखते हुए कहती है, तुम मुझसे बात नहीं करोगे? हेलो, मेरा नाम आयुषी है। ईरा जो उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, मुझे पता है और तुम बहुत क्यूट हो। और ये बोल करके वो पार्थिव की तरफ देखने लगता है और जानबूझ करके पार्थिव को सुनाते हुए कहता है, और मैं भी क्यूट हूँ ना? आयुषी जैसे उसकी बात सुनती है वो अपने मुंह पर हाथ रख के हंसते हुए कहती है, हाँ तुम भी बहुत क्यूट हो, और जिस तरह से तुम बात करते हो और कितना गंदा वाला रोस्ट भी कर देते हो सबको। ईरा जो पहले पार्थिव की तरफ देखता है और सामने आयु की तरफ देखते हुए कहता है, वेरी गुड, अब से हम क्लोज फ्रेंड बन चुके हैं, अब से तुम मुझसे हमेशा बात कर सकती हो। आयु जी कहती है, मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है? रोबोट जो अपने चेहरे को नाम हिलाते हुए कहता है, रोबोट्स के नंबर नहीं होते, तुम मेरे आईडी को। कि तभी पार्थिव जो कहता है, भाई भाई हो गया तुम लोग का इंट्रोडक्शन, छोड़ो अब उसका हाथ छोड़ो। आयु जो कहती है, अरे क्या हो गया? पार्थिव जो कहता है, नहीं नहीं बस इतना ही बात काफ़ी है, चलो छोड़ो। और फिर वो आयु को अपने साथ ले जाते हुए कहता है, भाभी आप बात कर लीजिएगा। हाँ। आयु जो कहती है, पर मुझे और बात करनी है भाभी से। वही पार्थिव जो कहता है, देखा मैंने तुम किससे बात कर रही हो। आयु जो कहती है, हाँ ईरा से तो कर रही थी, वो भी कितना क्यूट है। पार्थिव जो कहता है, लड़का है वो, और वो काफ़ी गंदी नज़र से तुम्हें देख रहा था, तुम ऐसे उससे बात नहीं कर सकती, चलो। आयु जो अपने सिर पर मारते हुए कहती है, अजीब हाल है, कैसे अजीब अजीब से बातें करते हो तुम। और इसी तरह से पार्थिव और आयु वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं सेजल जो खुद से कहती है, दोनों भाई इस मामले में बिल्कुल एक जैसे हैं, कभी कभी तो उनको भी रह रह करके इस पर शक होने लगता है। हद है, मशीन से भी नहीं पीछा छूट रहा इन लोग का। वहीं दूसरी तरफ कंपनी में यशवीर जो आहान के पास आते हुए कहता है, सर। आहान इस वक्त कुछ गहरी सोच में डूबे हुए थे और वो अपनी दोनों उंगलियों को अपने फोरहेड के बीच में रखे हुए अपनी आंखों को बंद करके आराम से चेयर पर बैठे हुए थे। जैसे यशवीर आता है, आहान अपने हाथ को हटाते हैं और अपनी आंखों को खोलते हुए कहते हैं, बोलो। यशवीर जो 3-4 टैबलेट्स अपने हाथ में लेकर आया था, पीछे पीछे उनके कुछ एम्प्लॉयज़ भी आए थे। यशवीर जो सारे टैबलेट को उनके सामने रखते हुए कहता है, सर ये कुछ कॉमन चीज़ मुझे नज़र आई है, हम तब से इस बारे में रिसर्च कर रहे थे। और फिर यशवीर जो हम की तरफ देखते हुए कहता है, सर ये पर्टिकुलर ट्वीट्स हैं जो कि एक ही आईडी से की गई हैं, हमारी कंपनी से कुछ रूमर्स फैलाने की कोशिश हो रही है। आहान जैसे ही उन सारे ट्वीट्स को देखते हैं वो भी इस चीज़ को नोटिस करते हुए कहते हैं, सब पर सिर्फ एक ही प्रोफाइल पिक्चर है, मतलब ये कोई एक ही कर रहा है। यशवीर जो कहता है, हाँ सर,
और वो भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर कर रहा है। आहान जो अपनी एक उंगली को अपने फोरहेड पर रब करते हुए कहते हैं, तो इसके डिटेल्स निकालो और जल्द से जल्द पहुंचो इसके पास। यशवीर जो कहता है, सर मैं पूरा काम करके आता हूँ, आपको तो पता ही है, मैंने इसके डिटेल्स भी निकाले और इसका नंबर भी निकाला। जैसे हम इसके नंबर को ट्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, लोकेशन ट्रेस नहीं हो रहा था सर। आहान जो कहते हैं, हाउ इज़ इट पॉसिबल। यशवीर के साथ आहान के कैबिन में काशिफ नाम का भी एम्प्लॉय आया हुआ था और वो आहान का जवाब देते हुए कहता है, सर अब ये तो हमें खुद समझ में नहीं आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, शायद ये कोई हैकर है। आहान जो कहते हैं, नंबर है। काशिफ जो कहता है, हाँ सर नंबर तो है। आहान जो से तुरंत ही कॉल करने के लिए कहते हैं। आहान के कहने पर तुरंत ही काशिफ जो कि यशवीर के साथ आया था वो तुरंत ही फ़ोन को डायल करता है और आहान के सामने फ़ोन को ले आकर के रख देता है। अभी रिंग बेल बज ही रही थी कि तभी दूसरी तरफ से कॉल रिसीव हो जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे ऑलरेडी वो शख्स आहान के कॉल का वेट कर रहा हो। इस तरफ से आहान अभी कुछ बोल ही पाते, लेकिन उससे पहले ही दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर आहान खुराना। और ये आवाज़ कुछ ऐसी थी, ऐसा लग रहा था जैसे ये मैकेनिक वॉइस है और इसे बदल करके बोला जा रहा है। आहान जो उसकी बात सुनते हुए कहते हैं, हु द हेल आर यू। आहान को उस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो खुद के गुस्से को काफ़ी टाइम से कंट्रोल कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ से वो आदमी जो कहता है, ओह माय गुडनेस यू डोंट नो मी। वेल अच्छी बात है, क्योंकि एक हैकर को जान पाना, उसे पहचान पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। खैर आप अपनी कंपनी को बचाने में दिमाग लगाइए। मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ, इस बारे में सोचेंगे तब तक तो आपकी कंपनी बर्बाद हो चुकी होगी मिस्टर आहान खुराना। आहान जो उसकी बात को सुनते हैं और अपनी मुट्ठी को कसते हुए कहते हैं, दैट डजंट मैटर टू यू कि मेरी कंपनी बर्बाद हो रही है या नहीं। मैटर ये करता है कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी से मोह रह नहीं गया शायद। वही वो हैकर जो कहता है, आप और कर भी क्या सकते हैं, सिर्फ लोगों को मारने के अलावा। हाँ, स्टीफन जोसेफ का केस के बारे में अच्छे से जानता हूँ मैं, किस तरह से जलवा दिया गया था उसे। आहान जो कहते हैं, तो क्या कर लोगे अगर जानते भी हो तो। वही दूसरी तरफ से हैकर जो कहता है, पहले आपके अंदर ना डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है सर, यही तो प्रॉब्लम है और मैं आपको डराने आया हूँ, तो डरना शुरू कर दीजिए। अभी तक सिर्फ आप दूसरों को धमकाते थे, अब मैं आपको धमकाने की कोशिश करूँगा और आप मुझसे डरेंगे भी सर। आहान जो कहते हैं, सपने में। 24 घंटे का टाइम देता हूँ, या तो खुद मेरे सामने आ जाओ, क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो सामने आकर के टक्कर लो। आहान खुराना के साथ पीठ पीछे खेलने का कोई मतलब नहीं है। वैसे इतनी औकात है कि आहान खुराना के साथ इस तरह से बात कर पा रहे हो, यही बहुत बड़ी बात है। वहीं दूसरी तरफ से वो आदमी जो कहता है, आप औकात के बारे में बात मत ही करिए सर। और ठीक है, करिए अपना टाइम वेस्ट, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। वेल मैं आपको बता दूं कि आपकी पहुंच से बाहर हूँ मैं। और हैकर का तो काम यही होता है, वो सामने आकर के बात नहीं करते, पीठ पीछे ऐसे ऐसे कांड कर देते हैं कि सामने वाले की बोलती बंद हो जाती है। और जब तक शायद मैं आपके सामने आऊँगा आप पूरी तरह से वैनिश हो चुके होंगे सर। वेल मैं आपको गुड लक कहना चाहता हूँ, अगर आप ढूंढ सकते हैं तो ढूंढ लीजिए मुझे। हाँ, जिसकी बात सुनते हैं और यशवीर और काशिफ को कुछ इशारा कर देते हैं। ऐसा लग रहा था आहान उन दोनों से इशारे में ही कुछ पूछ रहे हैं कि तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, क्या हुआ सर, ट्रेस करने की कोशिश करें मेरे लोकेशन को। वेल ये काफ़ी पुराना तरीका है सर, डोंट ट्राई इट। आपको ढूंढना है मुझे तो आप ढूंढ लीजिए, ट्रेस करके ढूंढना दैट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। आहान जिसकी बात सुनते हैं और फिर उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए कहते हैं, ढूंढूंगा भी और मारूंगा भी, बट उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा ये करने का मोटो क्या है। पैसे चाहिए तुम्हें? वो लड़का जो हंसते हुए कहता है, पैसे नो, पैसे नहीं चाहिए मुझे सर, मुझे आपकी पूरी की पूरी कंपनी चाहिए। आहान जो कहते हैं, तुम्हारे ख्वाब, उफ, जियो तुम अपने सपने में। वेल काफ़ी जल्द मुलाकात होगी मिस्टर हुएवर। और ये बोल करके वो फ़ोन को कट कर देते हैं। काशिफ जो कहता है, सर हमने पूरी कोशिश कर ली मगर ट्रेस नहीं हो पाया। आहान जिससे कहते हैं, वो भूल रहा है कि मैं रोबोट्स को बनवाता हूँ, मेरी कंपनी हाई टेक पर काम करती है, हैकर्स हों या हैकर्स के बाप,
अहान खुराना के सामने औकात नहीं है उनकी। वहीं यशवीर से अहान जो कहते हैं ये कोई छोटा बच्चा है, नियर अबाउट 18 ईयर्स। इसकी बात करने के लहजे में समझ में आ रहा है मुझे मैच्योरिटी नहीं है इसके अंदर। यशवीर जो कहता है सर तो फिर इसे क्या सीरियस नहीं लेना है। अहान जो कहते हैं सीरियस तो मैं छोटी से छोटी चीज़ों को भी लेता हूँ, और बात अगर कंपनी पर है तो ऑब्वियसली जल्द से जल्द पता लगाओ। और हाँ, हैकिंग से रिलेटेड इस काम को सबसे अच्छे से मैनेज कौन कर सकता है। यशवीर जो कहता है नो डाउट सर, ऑब्वियसली ईरा। अहान जो कहते हैं दोबारा से ईरा को वेलकम करो इस कंपनी में, बुलाओ उसे। यशवीर जो कहता है ओके सर, मैं भी टीम को बोलता हूँ कल तक ईरा दोबारा से। अहान जो कहते हैं कल तक का वक्त नहीं है मेरे पास, आज ही चाहिए मुझे ईरा यहाँ पर। और काशिफ जाकर के टीम को बताइए कि ईरा को लेने के लिए जाना है। काशिफ तुरंत ही अपने चेहरे को झुकाता है और अहान से कहता है ओके सर, और ये बोल करके वो वहाँ से निकल जाता है। वहीं यहाँ जो यशवीर को अपने सामने बिठाते हुए कहते हैं बैठो, तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। यशवीर आकर के बैठते हुए कहता है हाँ सर। अहान जो कहते हैं ये जो भी चल रहा है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इशू है, ये कुछ ऐसा है कि आसपास का कोई ऐसा शख्स है जो कि हमें जानता है, पहचानता है और हमारे बारे में कुछ ऐसी चीज़ें जानता है, लाइक स्टीफन जोसेफ। इसके बारे में इस लड़के को कैसे पता चला। वहीं जैसे ही यशवीर सुनता है वो अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहता है इसका मतलब ऐसा है सर कि कोई ऐसा है जो हमारे आसपास है, हमारे बीच में है, लेकिन हमें उसके बारे में पता नहीं है। हाँ जो कहते हैं उस वक्त आसपास कितने लोग मौजूद थे पता लगाओ, और देखो कि क्या कोई 18 या 20 साल का कोई बच्चा भी था वहाँ पर। यशवीर जो कहता है ओके सर, मैं फुल ट्राई करता हूँ। हाँ जो कहते हैं और हाँ, कॉन्फ्रेंस हॉल में मीटिंग के लिए अरेंजमेंट कराओ, मुझे आज सारे एम्प्लॉय से कुछ बात करनी है, वो भी इम्पॉर्टेंट।